हेलो डियर एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग। मैं रुपिंद्र कड़ीवाल वेलकम करता हूं हमारे और आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर, दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। सो भाई, रिप्रोडक्शन चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका था और बहुत सारे वीडियोस एक कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। भाई जो स्टूडेंट कंटिन्यूटी में देख रहे हैं, इट इज गुड बिकॉज उसमें हमने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। मींस एनसीईआरटी का अगर आप सैंपल पेपर उठाएंगे तो उसमें सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। भाई एनसीईआरटी इज फुली कवर्ड इन 5 to 6 वीडियोस। मतलब आप मान के चल सकते हैं कि एक रिप्रोडक्शन का चैप्टर आपका 3 आवर्स में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम 4 आवर्स में। तो आज की वीडियो में भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिया है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है सबसे पहले पता होना चाहिए भाई। अब हम रहते हैं इंडिया में, इट इज आवर नेशन, ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया। और अगर हम बात करते हैं, इंडिया हैज ए बिग क्राउड ऑफ द पॉपुलेशन एंड India has a big crowd of population and these qualities make the India at the second number of big population. But इसके कुछ लॉस भी है। Though our country has a big food resources, then but if इतना resources होने के बाद भी peoples are not getting the appropriate amount of food, clothing and shelter, proper education. Why? So क्या कारण है कि भी इतने फूड रिसोर्सेज, इतनी स्कीम्स होने के बावजूद भी पॉपुलेशन पीपल्स आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर दिस क्वालिटीज। भाई 3 ही फंडे होते हैं, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन, ठीक है, बट ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो रीजन इज दैट इज द रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड एट दिस रिप्रोडक्टिव स्टेज people, that is we are talking about the couples, they are not educated enough when to plan for the baby and how many babies they are required, they want it. So उनको ये इस चीज की नॉलेज नहीं है। So इसके पीछे भी एक ही लॉजिक है कि एजुकेशन, एक ही लॉजिक है कि उनको बर्थ कंट्रोल का नहीं पता है। They don't know how to control the birth. They are lack of the basic education, basic aspect of information. So आज हम बात करने वाले हैं भाई उसी टॉपिक के बारे में। और आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है भाई, एज ए बीइंग अ मैच्योर और इन एडोलसेंस एज। तो इस एज में जब आप एंटर कर रहे हैं, यू मस्ट लर्न एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस बर्थ कंट्रोल, ताकि आप भी इस इंफॉर्मेशन को सोसाइटी में कन्वे कर सके, राइट। सो आज हम बात करने वाले भी पॉपुलेशन इतना होने के बाद भी वो सारी फैसिलिटी नहीं जा रही है। रीजन बीइंग पॉवर्टी, एंड उस पॉवर्टी के बाद क्या है भाई, पॉवर्टी होने की वजह से दे आर नॉट एक्नॉलेज विद द रियल कंसेप्ट इंफॉर्मेशन। सो भाई कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं? So that is called the birth control. So birth control क्या होता है भाई? The method, the ways we use to avoid the pregnancy is called birth control. So there are the mainly 4 methods. वो 4 मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहला भाई डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड बैरियर मेथड, राइट। और सेकंड वन है हमारा केमिकल मेथड। इसको पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। आई थिंक इसमें मैंने कुछ पीवाई क्यूज भी कवर कर लिए हैं, तो आई थिंक इंटरेस्टिंग रहने वाली है अभी वीडियो। थर्ड मेथड की बात करते हैं भाई। थर्ड मेथड हमारा रहने वाला है आईयूसीडी। आईयूसीडी क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, हम इसे कॉपर टी मेथड भी बोलते हैं। और भाई फोर्थ मेथड की अगर हम बात करते हैं, सर्जिकल मेथड, यानी ऑपरेशन डेफिनेटली विल बी देयर, राइट। सो हम डिस्कस करते हैं भाई, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो भाई सबसे पहले बैरियर मेथड में हम इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक भी करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसके शॉर्ट ट्रिक को लर्न कर सकते हैं। बैरियर मेथड में हम कौन कौन से डिवाइस जो यूज कर सकते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक इज स्विस नेशनल बैंक इंडियन ऑफिस, राइट। सो ये जो निमोनिक्स यूज किया हमने, इट्स एस स्टैंड फॉर द सर्जिकल मेथड। हम पूरे ये बैरियर मेथड, सर्जिकल मेथड, हमारे कॉन्ट्रासेप्शन ओरल पिल्स हैं, इसको लर्न करने की भाई बेस्ट टेक्निक है, ठीक है। एंड स्टैंड फॉर द नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में हम क्या कर सकते हैं भाई, कॉपुलेशन को अवॉइड करेंगे। कॉपुलेशन क्या होता है? मतलब ट्रांसफर ऑफ गेमेट्स, मेल गेमेट्स का फीमेल गेमेट्स के साथ ट्रांसफर होना, ठीक है। अब बात करते हैं बी, जो यहां बैंक का बी है, इट स्टैंड फॉर बैरियर मेथड, ठीक है। एंड आई स्टैंड फॉर, इंडियन का आई स्टैंड करता है किस चीज के लिए? आईयूसीडी। एंड लास्ट अगर बात करते हैं ऑफिस का ओ, इट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्शन या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ओरल के साथ साथ पील्स की बात करते हैं इसमें। सो ओरल्स एंड वेजिनल पील्स की बात करेंगे, यानी इसमें हम केमिकल या टेबलेट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मेथड से, जो नंबर 1 है, दैट इज बैरियर मेथड। तो चलिए भाई बैरियर मेथड से स्टार्ट करते हैं।
सो बैरियर मेथड होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। बैरियर मेथड की अगर बात करते हैं, सो वी यूज फिजिकल डिवाइस टू अवॉइड कॉपुलेशन। भाई कॉपुलेशन यानी जब मेल गेमेट्स फीमेल गेमेट्स के साथ ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर होने की वजह से हम उसको कैसे रोक सकते हैं। सो देयर आर द फिजिकल डिवाइस दैट मेल यूज्ड बाय कॉन्डम्स एंड फीमेल यूज सर्विकल कैप। सो इट इज अ रबर लाइक स्ट्रक्चर डिवाइस विच इज यूज्ड बाय द मेल। और इससे होगा क्या भाई, इसका मेनली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये स्पर्म को कलेक्ट कर लेता है एंड डू नॉट गेट इन द कॉम्बिनेशन विद द फीमेल सेल्स। ये मेल के द्वारा यूज किया जाता है, मेनली मेल यूज करते हैं। और इसका वन ऑफ द प्रॉफिट क्या है कि इसकी वजह से कोई एसटीडी नहीं होता है। अरे एसटीडी का मतलब ये नहीं कि कॉलिंग कर रहे हैं, एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, राइट। और अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की, सो फीमेल्स के लिए सर्विकल कैप्स आती है। इट्स ए रबर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फिटेड इनटू द वेजिनल पोर। तो वेजिनल के इंटरनल साइड पर सर्विक्स के पास ये कैप इंसर्ट हो जाती है, राइट। और ये कुछ इस तरीके की दिखती है। और जैसे ही इसके अंदर हम देखते हैं तो जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है जिसे हम बोलते हैं ओव्यूल्स, ठीक है, वो ओव्यूल्स इसके अंदर कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसे डायफ्राम भी बोल देते हैं, सर्विकल कैप्स है। सो दीज आर द सम बैरियर मेथड जिसमें हम डायरेक्टली क्या करते हैं, सेक्स सेल को रोक देते हैं भाई, कलेक्ट कर लेते हैं और उनका फ्यूजन नहीं होने देते हैं। मतलब मेल सेल एक जगह है एंड फीमेल अलग है, उनका फ्यूजन हो ही नहीं पाता है, राइट। सो दिस आर द बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब ये भाई, जैसे पुलिस देखा होगा ना, जब नाका लगा होता है तो वहां बैरियर लगा देते हैं, रोक देते हैं। तो इसी तरीके से ये कुछ बैरियर होते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म को और ओव्यूल को रोक देते हैं, ठीक है, एक्स को, राइट। सो ये था बैरियर मेथड का। और बैरियर मेथड का मैंने आपको बता दिया भी प्रॉफिट क्या है, एसटीडी नहीं होने देता है, यानी डिसीज चांसेस कम होते हैं, राइट। सेकंड मेथड की बात करते हैं भाई। सेकंड मेथड इज केमिकल मेथड। सो केमिकल मेथड में हम क्या यूज करते हैं, वी यूज द स्पेशल काइंड ऑफ पील्स। तो उसमें स्पेशल काइंड की पील्स यूज करते हैं। इट कैन बी ओरल पील एंड इट कैन बी वेजिनल पील। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए पील्स का। दिस पील्स इज यूज्ड बाय फीमेल्स विच किल्स ओवा। जो क्या करता है, ओवा यानी एग्स को किल कर देता है। ये आप कह सकते हैं जो फीमेल जो फर्टिलाइज एग है या एग्स जो जनरेट हो रहे हैं उनको डायरेक्टली किल कर देगा, और उसके लिए टेबलेट्स यूज करते हैं, ठीक है। बट इसका भी साइड इफेक्ट होता है। इट कैन ऑल्सो लीड टू रिजल्ट टू हार्मोनल बैलेंस इन द फीमेल। फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को चेंज कर सकता है, वो थोड़ा हार्मोनल बैलेंस हो सकता है। इट कैन ऑल्सो लीड सम हेडेक और द स्टमक पेन। सो इसके साइड इफेक्ट भी रहेंगे। एंड इफ यू टॉक अबाउट द वेजिनल पील्स, वेजिनल पील्स की अगर बात करते हैं, इट इज मेनली इट कंटेन स्पर्मिसाइड। अब स्पर्मिसाइड क्या होता है भाई, स्पर्म का मतलब आपको पता है, यू नो अबाउट इट, कि ये एक मेल सेक्स सेल्स है। एंड साइड का मतलब सुना होगा कहीं सुसाइड से, ठीक है। तो साइड का मतलब होता है किल करना, यानी ये स्पर्म को किल करने के लिए टेबलेट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड वेजिनल पिल्स, राइट। तो ये तो केमिकल मेथड। केमिकल मेथड इसका भी एक और भी प्रॉफिट होता है, बट इसमें प्रॉफिट बैरियर मेथड की तरह नहीं होता एसटीडी का, ठीक है। ये डायरेक्टली क्या करता है, मेटिंग के बाद जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है उसको डायरेक्टली किल कर देता है, राइट। साइड इफेक्ट मैंने आपको बताया है। तो हमने दो मेथड करे भी, बैरियर मेथड एंड केमिकल मेथड, ठीक है। अब इस केमिकल मेथड के बाद भी थर्ड वन है, दैट इज IUCD। पहले इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव। जहां पर भी आपको कॉन्ट्रासेप्टिव वर्ड दिख जाए ना, तो कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है एक मेथड जिससे क्या किया जा सकता है, प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है, राइट। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसका एक और नेम होता है कॉपर टी, ठीक है। अब आपको डेफिनेटली पता लगे होगा कॉपर टी। कॉपर टी से क्या अभी पिक्चर्स में दिख भी रहा है, एक टी शेप की ट्यूब्स होती है प्लास्टिक की, और उसके ऊपर भाई क्या होता है, वाउंड होती है कॉपर की वायर, एंड इट इज फिटेड इनसाइड द सर्विक्स। ये सर्विक्स के अंदर इनफेड की जाती है बाय द स्पेशल सर्जन, यानी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं जो इसको क्या करते हैं, फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में किस जगह, सर्विक्स में, इसको फिक्स कर देते हैं। और इसको कितना टाइम लगता है, मतलब कितने टाइम तक इसको रख सकती है फीमेल्स, ऑलमोस्ट 5 years। सो ये क्या करती है, इट प्रोड्यूस ए पॉइजनस रिएक्शन फॉर द
टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये उनके लिए एक पॉइजनस रिएक्शन प्रोड्यूस करती है एंड उनको किल कर देती है। बट फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है आईयूसीडी मेथड को अडॉप्ट करने के लिए, बिकॉज व्हेन दिस कॉपर टी इज इंसर्टेड इनटू द सर्विक्स दैट मेक द फीमेल्स वेरी डिस्कम्फर्ट एंड दे फील वेरी पेन। ठीक है, पीरियड्स में चेंज हो जाता है, ब्लीडिंग हो सकती है उसमें, एंड क्या कहता है डिस्कम्फर्ट रहता है। भाई सिंपल सी बात है भाई, अगर हम इस पेन को यहाँ पे ऐसे रखेंगे कुछ टाइम्स के लिए तो हमें भी डिस्कम्फर्ट होगा, और ये तो भी सर्विस के अंदर फिट की जाती है, तो इसकी वजह से फीमेल्स को बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है। ठीक है, तो भाई इसके बाद क्या आता है हमारा जो फोर्थ मेथड है, और फोर्थ मेथड में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो सीबीएसई बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो फोर्थ मेथड है हमारा सर्जिकल मेथड। नाउ सर्जिकल मेथड क्या होगा भाई, सर्जन यानी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स यूज these methods and what they do, they finally cut that part of reproductive tract which produce the sex cells। sex cells को प्रोड्यूस करने वाले ट्रैक को ही कट कर देते हैं। आप देखते हैं अगर मेल की बात करते हैं, so testis produce sperm which is passed through vas deferens, right? ये हमने स्टडी करा था, vas deferens से पास होता है। अभी पास होने के लिए जाएगा यहां से और फिर देन यूरेथ्रा के थ्रू ये आउट हो जाएगा एंड एंटर इनटू द जेनिटल ट्रैक ऑफ द फीमेल्स। बट क्या करते हैं डॉक्टर्स, क्या करते हैं, मतलब धक्के से तो नहीं करेंगे भाई, ये करवाना पड़ता है। ठीक है, इसमें होगा क्या कि वो क्या करते हैं वास डिफरेंस को यहां से कट करके इसे टाई कर देते हैं, एंड डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, दे प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड दीस स्पर्म्स कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द यूरेथ्रा। एंड इसको भाई कट कर देना, इसको टाई कर देने को प्रोसेस को बोलते हैं वैसेक्टोमी। ये बना कैसे है, वास डिफरेंस से बना है, वास वैसेक्ट और टॉमी। तो वैसेक्टोमी इज अ मेथड और अ प्रोसीजर इन विच सर्जन कट द वास डिफरेंशिया टू अवॉइड द ट्रांसफर ऑफ सेक्स सेल्स, दैट इज स्पर्म सेल्स। यस बिल्कुल सही है, सेम ऐसे ही रहेगा भाई फीमेल्स के केसेस में। तो फीमेल के केसेस में भाई सेक्स सेल्स कहां से प्रोड्यूस हो रही है, तो यहां से प्रोड्यूस होती है भाई ओवेरी से। ठीक है, ओवेरी प्रोड्यूस एग्स, और ये एग्स जब मूव करते हैं तो इस ट्रैक से मूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड ओविडक्ट और यू कैन से फैलोपियन ट्यूब, राइट। सो क्या करते हैं अभी सर्जन, इसको यहां से कट करके टाई कर देते हैं, मतलब यहां से इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। नाउ दे प्रोड्यूस एग बट दिस एग्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इनटू दिस पेयर शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड यूट्रस। सो यूट्रस में वो एग्स पहुंचते ही नहीं है, तो इन्होंने किस पार्ट को कट किया है, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। तो ट्यूब से ही यहां से बन गया इसका नेम ट्यूबेक्टोमी। So tubectomy is a method that surgeon cut the part of fallopian tubes to avoid pregnancy. So these are the basic methods in which we can use it to control the birth. ठीक है, बर्थ कंट्रोल करने के ये मेथड है भाई। अगर बर्थ कंट्रोल के मेथड तो हैं, अगर इनको यूज ना किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, बैरन मेथड इज यूज्ड टू कंट्रोल द बर्थ रेट, राइट। बट हमारी इतनी पॉपुलेशन में ये गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ सर्विस प्रोवाइड कराती है कि ये पीपल तक इंफॉर्मेशन चली जाए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है एज वेल एज मेंटल एंड द फिजिकल फिटनेस मेंटेन रहे। ठीक है, तो भाई अगर ये ना फॉलो किया जाए तो क्या होगा, डेफिनेटली कुछ होगा। वो क्या होगा देखते हैं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करते हैं, फिर उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि इनको अगर मेथड्स को ना यूज करें तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो भाई इंपॉर्टेंट टर्म्स से चलते हैं, पहले इस इंपॉर्टेंट टर्म्स में ही हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है भाई कॉपुलेशन। ठीक है, कॉपुलेशन वर्ड क्या कहां यूज हुआ है भाई, ये यूज हुआ है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द वेजिनल ट्रैक्ट, या कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आई थिंक यू मस्ट नो अबाउट इट। कई बार पता नहीं लगता कि एनसीईआरटी में छोटी छोटी सी डेफिनेशन कहां से आ जाती है, और इट माइट बी देयर कि आपके पास एमसीक्यू या असर्शन रीजन या केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ सके। ठीक है, सीबीएसई ने सैंपल पेपर में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया अभी तक, बट देयर वैन बी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो हैप्पी बर्थडे ना हो तो उसके लिए हम भाई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कर लेते हैं। इम्प्लांटेशन हमने किया था, जहां पर बेबी की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर फर्टिलाइज्ड एग कहां पर एम्बेड हुआ था भाई, इन द वॉल ऑफ यूट्रस, राइट। सो वॉल ऑफ यूट्रस में किसका, फर्टिलाइज्ड एग का एम्बेड होना, दैट एम्बेडेशन इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन।
और इस इम्प्लांटेशन के ही हैंस प्रूफ क्या होगा, द बेबी ग्रो एंड कन्वर्ट इनटू फीटस, राइट। पबर्टी, अब पबर्टी क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया था कल भी वाली वीडियो में बताया था कि पबर्टी एक एज है, द एज एट विच बॉयज एंड गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मेच्योर, सेक्सुअली मेच्योर। सेक्सुअली मेच्योर का मतलब क्या है, इवन दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग और रिप्रोड्यूस द सेक्स सेल्स, मतलब उनके सेक्स सेल्स यानी एग्स एंड द स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, प्रोड्यूसिंग गेमेट्स, हम इसे गेमेट्स भी कह सकते हैं, राइट। गेस्टेशन पीरियड, ठीक है भाई, गेस्टेशन पीरियड या गेस्टेशन क्या होता है, इट इज द टाइम ऑफ द फर्टिलाइज फ्रॉम फर्टिलाइज एग टू द टिल बर्थ, यानी बर्थ लेने से, सॉरी बर्थ से नहीं, फर्टिलाइजेशन होने से, जब एग फर्टिलाइजेशन होगा उस एग का, तो फर्टिलाइजेशन से लेके टिल बर्थ तक जितना भी टाइम होगा दैट इज कॉल्ड गेस्टेशन और द गेस्टेशन पीरियड, राइट। मिनार्च एंड मेनोपॉज, भाई यहां से सीबीएसई का हर बार क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिनार्च क्या होता है भाई, द एज एट विच मेनस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, ठीक है, मेनस्ट्रुअल साइकिल जिस एज में स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मिनार्च। अब किस एज में स्टार्ट होता है मेनस्ट्रुअल साइकिल, मेनस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है भाई, कि जो फीमेल्स हैं दे स्टार्ट बिकम मैच्योर एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एग्स, और वो एग्स है जब उनको फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है यानी मेल गेमेट्स नहीं मिलता है, देन क्या होता है, वो एग्स यूट्रस की वॉल से स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस वॉल, दैट इज कॉल्ड द मेनस्ट्रुअल साइकिल। और ये किस एज से स्टार्ट होता है गर्ल्स में, ये स्टार्ट होता है भाई 10 to 12 ईयर्स की एज में, यानी पबर्टी हमारी जो हमारे गर्ल्स में पबर्टी स्टार्ट होती है भाई 10 to 12 ईयर्स में, और बॉयज में लेटर ऑन आफ्टर 1-2 ईयर स्टार्ट होती है। ये होता है कि जब स्टार्टिंग एज होती है किसकी, स्टार्टिंग ऑफ मेनस्ट्रुअल साइकिल, मेनस्ट्रुअल साइकिल। मेनोपॉज, पोज से आपको समझ जाना होगा, पोज का मतलब क्या है, स्टॉप, ठीक है। सो द एज एट विच द मेनस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स परमानेंटली, परमानेंटली का मतलब क्या है भाई, इस एज के बाद तो भाई प्रोडक्शन होगा ही नहीं स्टार्ट, राइट। सो वो कौन सी एज होती है फीमेल्स की, 45 to 50 ईयर्स। 45 से 50 का मतलब सर क्या है, 45 से 50 का मतलब है इट इज डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल हेल्थ, फिजिकल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, मेंटल हेल्थ कितनी है। तो भाई जो जिनकी थोड़ी पुअर होती है तो 45 में एंड हो जाता है, अदरवाइज फॉर हेल्दी फीमेल उसके लिए एज 50 ईयर्स तक जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमेशा से सभी का टीचर्स का भी फेवरेट रहा है और सीबीएसई का भी, और वो है भाई डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये इसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाला है कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता क्या है, कहां होता है और इसकी कोपिंग के टाइम पे क्या होता है। तो एक ये करने वाले हैं भी आज टॉपिक हम इस वीडियो में। और भाई ये क्या है भाई, AIDS, गॉनरिया एंड सिफिलिस। सो भाई इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ये कहां से आया। सो अभी पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि ये जो मेथड्स है, सर्जिकल मेथड, आईयूसीडी मेथड, केमिकल मेथड एंड बैरियर मेथड, दीज आर द मेथड यूज्ड टू कंट्रोल बर्थ, राइट। बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए मेथड्स है, बट एक्चुअली अगर ये मेथड्स ना फॉलो हो, ना यूज हो तो क्या होगा। सो भाई उसकी वजह से क्या होगा, देयर आर सम बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआस दैट एक्ट एंड कॉज सम एंड स्प्रेड सम डिसीज, एंड दैट डिसीज आर कॉल्ड एज एट द स्क्रीन, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं गॉनरिया के बारे में। सो इट ये क्या है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, और यू कैन से कि इट इज अ इनफेक्शियस डिसीज, इसे कम्युनिकेबल डिसीज भी बोलते हैं, दैट ट्रांसफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो गोंदिया किसकी वजह से होता है भाई, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, एंड द बैक्टीरिया नेम इज गोनरिया। और होगा क्या भाई, इससे गोनरिया में होता क्या है, गोनरिया के केसेस में इट कोज द इन्फ्लेमेशन इन द जेनिटल ट्रैक्ट एंड द आईज, जो म्यूकस लेयर होगी, इनर लेयर होगी, वहां पे एक बर्निंग सेंसेशन फील होगी, ठीक है। यूरिनेशन के टाइम पे यूरिनरी ट्यूब में क्या होगा, एक सेंसेशन फील होगी बर्निंग की,
एंड इट इज हार्मफुल बट इट इज क्योरेबल। ये क्योरेबल है, इसका क्योर किया जा सकता है। वी कैन कंट्रोल इट बाय यूजिंग बैरियर मेथड। बाय यूजिंग बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में हमने कुछ फिजिकल डिवाइस देखे थे, तो उन फिजिकल डिवाइस को यूज करके हम गोनोरिया को अवॉइड कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो इन्फेक्शियस डिसीज है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो उसको हमें बर्थ कंट्रोल के जो मेथड है वो यूज करने हैं। एंड सेकंड बात करते हैं सिफिलिस की। सिफिलिस इज ऑल्सो ए बैक्टीरियल डिसीज एंड इट इज कोज्ड बाय, इस बैक्टीरिया का नेम क्या होगा? जैसे हमने स्टडी किया था कि ये बैक्टीरिया गोनोरिया किसकी वजह से होता है भाई? ये होता है भाई गोनोरिया बैक्टीरिया की वजह से। सेम एज अगर सिफिलिस की बात करते हैं तो सिफिलिस किसकी वजह से होता है भाई? इट इज, इसका एक ब्यूटीफुल सा नेम है, थोड़ा याद करने में दिक्कत हो सकती है, ट्रिम्पोनिमा, ट्रिम्पोनिमा पैलिडम। ये जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से ही ये सिफिलिस डिसीज होता है। एंड सेम इट प्रोड्यूस द इन्फ्लेमेशंस और द बर्निंग सेंसेशन इन द म्यूकस लेयर, जेनिटल ट्रैक्ट एंड द आईज आल्सो, राइट। सो इसकी वजह से ही होगा सिफिलिस। बट गुड न्यूज ये है कि ये भी क्योरेबल है, इट इज ऑल्सो क्योरेबल। इसको क्योर किया जा सकता है, मतलब इसको हम फिजिकल मेथड जो हमारे थे, जो हमारे बैरियर मेथड थे हमारे, उसको यूज करके हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट AIDS, इस AIDS के ऊपर बात करते हैं भाई, ये क्या है? एड्स भाई जो है, इसके फुल फॉर्म पहले पता होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। अब इसमें क्या होगा भाई, आप कोविड जब से चला है ना, तो सबको इम्यून सिस्टम के बारे में तो सबको पता लग गया है। सो ऐसे ही भी एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज, इसमें भी इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। ये भी क्या है? इट इज वन ऑफ द डिसीज दैट इज कोज्ड बाय नॉट यूजिंग द बैरियर मेथड, सर्जिकल मेथड्स, दैट इज द बर्थ कंट्रोल मेथड। तो बर्थ कंट्रोल मेथड को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो ये एड्स भी हो सकता है, ठीक है। ये एक HIV, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ये भाई एड्स किसकी वजह से होता है, कब स्टार्ट किया, देखा गया था, इसकी डिस्कवरी कब और कहां से हुई थी? सो भाई एड्स एक बहुत ही हार्मफुल, इवन आप कह सकते हैं कि ये आपका सर्वाइवल रेट कम कर सकता है, मींस इट ऑल्सो लीड टू द डेथ। तो इसका सबसे पहले रीजन क्या है एड्स का? रीजन किस किस वजह से हो सकता है? हो सकता है कि हमने ना यूज की हो ये फिजिकल मेथड्स, ठीक है, यानी हमने बैरियर मेथड को फॉलो नहीं करा है, फर्स्ट चांस, ठीक है, फर्स्ट रीजन। दूसरा हो सकता है कि हमने कंटेमिनेटेड रेजर यूज कर लिया हो, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ मीटिंग करी हो, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअली मीटिंग या सेक्सुअली इंटरकोर्स रहा हो, तो ऐसे केसेस में एड्स होने के चांसेस रहते हैं, राइट। और इसमें आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वीक होता है, ब्लीडिंग होता है, ठीक है, और इट इज नॉट क्योरेबल टिल नाउ। अभी तक इसके लिए क्योरेबल नहीं बनाया गया डिसीज, इसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं बट कैन नॉट बी क्योरेबल। सबसे पहले अगर देखा गया था तो एड्स है सबसे पहले यूएसए में देखा गया था, यूएसए में इन 1981 में, ठीक है। और इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कब डिस्कवरी हुई थी? साइंटिस्ट ने कहा था 1984 में, और इसकी वजह से बहुत सारी डेथ हुई थी, मींस पर्सन्स हु अंडरवेंट थ्रू द सेक्सुअली मीटिंग विद अपर पार्टनर, सो उनको ये डिसीज हुआ था, मींस नंबर ऑफ पार्टनर की वजह से क्या हुआ था, सेक्सुअल मीटिंग होने से ये हो गया था डिसीज। और अगर बात करते हैं इंडिया के बारे में, सो भाई इंडिया में 1986, मतलब इंडिया किसी काम में ज्यादा दूर नहीं रहता है, पीछे नहीं रहता है, राइट, ठीक है। तो भाई 1981 में था, तो 4-5 साल के बाद यहाँ पे भी चेन्नई में हो गया था, चेन्नई में एक पर्सन को हुआ था 1986 में, एंड अनफॉर्चुनेटली द पर्सन गॉट डाइड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसीज दैट इज कोज्ड बाय द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। बट इस डिसीज का होने का पीछे कारण क्या है और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो हमने सर्च कर लिया, पढ़ा भी है उसके बारे में। एंड देयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और वो क्या है?
दैट इज वन मस्ट कन्वे एंड इन्फॉर्म पीपल, किस चीज के लिए, रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर पर्सन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहेगा देन वी कैन अवॉइड इट। अब वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है भाई, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, द पर्सन शुड बी मेंटली फिट, फिजिकली फिट एंड सोशली फिट, and it's our responsibility for the nation to convey this message and convey this information to the people so that they can use the contraception methods to avoid this pregnancy, ताकि उस बर्थ रेट को कंट्रोल कर सके, फीमेल फोर्टिसाइड्स को रोक सके। अब होता क्या कि जो मतलब पहले तो ये होता था कि जो फीमेल्स बेबी को प्रोड्यूस कर रही थी, दैट इज गर्ल बेबी को, सो वो उनको किल कर देते थे। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। इफ वी इन्फॉर्म एंड कन्वे एंड give the information awareness to the society regarding the birth control method and the reproductive health, so it can be maintained, right? So इस चीज के लिए हमें पब्लिक को अवेयर करना चाहिए कि कितने बेबीज करने, कब है, कितना गैप रखना है प्रेगनेंसीज के बीच में, एंड उस हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। एंड फॉर दिस WHO ने क्या किया था, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए एक स्पेशल डे निकाल दिया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो मेंटेन करनी है और एड्स को अवॉइड करने के लिए, मतलब एड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को कन्वे करने के लिए एक डे ही बना दिया पूरा, जो कब था भाई, 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को एड्स डे के रूप में मनाया जाता है भाई, ताकि लोगों को इसके बारे में पता लगे, इसकी इंफॉर्मेशन कन्वे हो, राइट। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो हमारे रहे हैं भाई सीट्स के ऊपर। तो अभी तक के पीछे उसमें रहे हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी में, क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको क्वेश्चन ये याद रहे, ठीक है। सो द फ्यू सीड्स ऑफ द बंगाल ग्राम, यानी चना, सबसे ज्यादा चना हमारा बंगाल में मिलता है, एंड कीप देम ओवरनाइट, ड्रेन द एक्सेस वाटर एंड कवर द सीड विद अ वेट क्लॉथ, इसको क्लॉथ के साथ कवर कर दिया है, एंड लीव देम फॉर अ डे, मेक श्योर दैट द सीड्स डू नॉट बिकम ड्राई, हमें इसे ड्राई नहीं होने देना है चना को, राइट। ओपन द सीड्स केयरफुली एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट। अब क्या होगा भाई, इस सीड्स को भाई ओपन कर दिया है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है इसे, चलो देखते हैं भाई। जब भी सीड्स की बात करते हैं और उस सीड्स को हमने क्या कर दिया भाई, मॉइस्चर दे दिया, यानी वाटर दे दिया। और ये पूरा टॉपिक जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा टीच किया हुआ है कि किस तरीके से वार्मथ कंडीशन, ह्यूमिडिटी लेकर जो सीड्स होते हैं दे गेट द फेवरेबल कंडीशन, राइट। और फेवरेबल कंडीशन होने पे क्या होते हैं, दे स्टार्ट ग्रोइंग एंड प्रोड्यूस रेडिकल एंड द प्लूम्यूल, पूरा का पूरा टॉपिक पे डिस्कस किया हुआ है। सो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, विच वन इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, वन मैसिव एंड द फ्लैशी कोटिलीडन कैन बी सीन, भाई कोटिलीडन बनेगा, चलो देखते हैं। और इट हैज ए स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपील एट द पॉइंटेड एंड, बिल्कुल सही है, ठीक है। कोटिलीडन बनेगा, सीड्स बनेगा, इसमें माइक्रोपील आ जाएगा पॉइंटेड एंड्स पे। द प्लूम्यूल इज द फ्यूचर रूट, नहीं भाई ये नहीं है। अगर आपने मेरा टॉपिक देखा होगा तो हमारे चैनल की जो आप सर्च कर सकते हैं सचिन सर के बाय रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, तो उस पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा भाई। इसमें मैंने पूरा बताया हुआ कि जो प्लूम्यूल होता है ये रूट पार्ट नहीं बनाता, ये शूट पार्ट बनाता है। सो ये ऑब्जर्वेशन गलत है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, कि ये आंसर हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है। रेडिकल इज द फ्यूचर रूट, यस रेडिकल हमारा नीचे वाला पार्ट रहेगा, ये हो सकता है। चलिए भाई आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी सीड से रिलेटेड है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीड। ये सीड क्या है, कह रहा है कि जर्मिनेशन जब होता है सीड्स का, द सीड कोट रप्चर ड्यू टू, जो सीड की जो कोटिंग है आउटर में, ये इसके ऊपर आउटर एक कोट बन जाती है, ठीक है। जिसको पूरा डिटेल में इस टॉपिक स्टडी करना है तो वो स्टडी कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। सर्च कर लेना भाई, ये माइक्रोपील है, ठीक है। ये पार्ट भाई रेडिकल ऊपर की तरफ है, ये रेडिकल यहां से ये रहा रेडिकल नीचे, और ये टॉप पार्ट पे जब प्लांट स्टार्ट होगा, अरे यहां पे नहीं है, यहां पर रेडिकल और नीचे प्लूम्यूल हो गया यहां पर, अरे सही है ये रहा, ठीक है। सो यहां पे भाई रेडिकल है, ये टॉप पार्ट शूट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड प्लूम्यूल। ये दो कोटिलीडन हो गए,
इसे डाइकोटिलेडन बोलेंगे। और ये नीचे की तरफ रूट्स पार्ट जाएगा जिसको हम रेडिकल बोलते हैं, राइट। तो वो कह रहा है कि जो सीड कोट है वह किस वजह से रप्चर्ड हो जाएगा, फट जाएगा। सो भाई सबसे पहला क्या प्रोसेस होता है उसके अंदर, मैंने आपको बताया था वाटर का एब्जॉर्प्शन। अब कहां पे दिख रहा है अभी, एक ही ऑप्शन है आपका वाटर वाला कि मैसिव इम्बिशन ऑफ वाटर। इम्बिशन का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। सो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेम द पार्ट ऑफ द सीड थ्रू विच वाटर एंटर द सीड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, किस पार्ट से सीड से वाटर एंटर करता है। तो भाई रूट पार्ट, और रूट पार्ट कौन सा है वो, रेडिकल, राइट। नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच डेवलप इनटू सीड एंड फ्रूट रेस्पेक्टिवली। भाई ये चीज मैंने पूरा वीडियो में बताया हुआ है कि जो फ्रूट पार्ट है ये ओवेरी बनता है, और जो सीड पार्ट है ये किससे बनता है भाई, ओव्यूल से। जो फर्टिलाइज एग होता है वो अपने अराउंड में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है एंड देन इट डेवलप एंड ग्रो एंड दैट इज कॉल्ड ओव्यूल। ये फर्टिलाइज एग होता है, ये सीड कोट बना लेता है एंड फाइनली आफ्टर ग्रोथ वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। द सीड ऑफ ए प्लांट कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो। जो सीड है द कंटेन फ्यूचर प्लांट, बिल्कुल सही है भी, सीड से ही फ्यूचर प्लांट बनेगा। वो डोरमेंट स्टेज में होता है सीड, वो डोरमेंट स्टेज को यानी इनएक्टिव स्टेज को ब्रेक कर देगा और प्लांट बनाएगा। कब, जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। रीजन, द ओवेरी ऑफ द फ्लावर्स ग्रो रैपिडली एंड राइपन टू द फॉर्म ऑफ फ्रूट। भाई ओवेरी है वो फ्रूट तो बनाती है, ये बिल्कुल सही है, बट ये एग्जैक्ट इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन, क्या कारण है इसका भाई, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये स्लोली होता है, ये रैपिडली नहीं होता है। सबसे पहले सीड कोट बनेगा, ग्रोथ होगी, ठीक है, फिर उसके प्लूम्यूल बनेंगे, रेडिकल बनेंगे, वो रेडिकल ग्रो करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो प्लूम्यूल का शूट पार्ट को ग्रो कराएगा एंड हैंस ये प्रोसेस में टाइम लगता है। इट इज नॉट रैपिड प्रोसेस। सो भाई ए और आर ठीक है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। बाइंड आपका आसेक्सुअल मोड का रिप्रोडक्शन है, और आई थिंक लाइव प्रोसेस जिसने देख लिया होगा या जिसने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा वो डेफिनेटली कर लेगा। आपको उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले भाई ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा क्या करेगा भाई, न्यूट्रिशन को लेगा, एजिमिलेट करेगा, एनर्जी लेगा, और देन उसके बाद क्या करेगा भाई, ये न्यूक्लियस को स्ट्रेच करना स्टार्ट कर देगा। थर्ड पार्ट में भाई वो एलोंगेट होगा न्यूक्लियस एंड देन फाइनली न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। ये 2 डॉटर सेल बना देगा। तो ये आपका सीक्वेंस बन चुका है, ये फोर्थ पार्ट है। सो 1 2 3 एंड 4 कौन सा ऑप्शन है, मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मोनोकोटिलेडन और लास्ट सेकंड क्वेश्चन है भाई, इसके बाद में मोनोकोट और डाइकोट का डिफरेंस बताने वाला हूं और वो इस क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। तो भाई सबसे पहला पार्ट देखो, ये जो पार्ट है सी, ये आउटर पार्ट है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग, और इस प्रोटेक्टिंग कवरिंग को बोलेंगे सीड कोट। भाई ये नीचे वाला पार्ट है, बी पार्ट। नीचे की तरफ क्या निकलता है भाई, रेडिकल। ऊपर वाला जो शूट पार्ट है वो क्या होता है भाई, प्लूम्यूल। और क्या बच गया भाई, अंदर की तरफ का, अंदर जो पार्ट होता है भाई, ये जो 2 पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये इनर वाले, ये 1 एंड 2, दीज आर कोटिलीडन, ठीक है। सो अब ये मार्क कर लेना, यहां आपको कहां दिख रहा है भाई, ए पे आपका प्लूम्यूल है, रेडिकल है, बी पर ये रहा प्लूम्यूल, रेडिकल, सी आपका क्या है भाई, सीड कोट। तो सीड कोट वाला भाई ये रहा ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको। तो हैंस इट इज फॉर यू। आप मोनोकोट और डाइकोट क्या होता है, ठीक है, ये बीन्स के ऊपर दिखाया हुआ है और ये व्हीट के अंदर। सो भाई ये देखो, इसके अंदर क्या होगा, ये अलोंग भी होगा और अक्रॉस भी होगा डिवाइड, ठीक है। ये देखो आप वर्टिकली देख सकते हैं इसमें पोर्ट्रेट में, ठीक है। ये दोनों में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया एंड हैंस इट इज कॉल्ड डाइकोट्स। डाई का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। अगर अक्रॉस हो रहा है तो ये कैसे होगा भाई, लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक है। अगर हम मोनोकोट की बात करते हैं, सो मोनोकोट में अलोंग होगा, इसका जो डिवीजन होगा, कट होगा, अलोंग होगा। नीचे की तरफ ये बेटा रेडिकल आ गया, ठीक है। ये बड प्रोड्यूस हो गया, ये पूरा एक कोटिलीडन है ये वाला, ये रहा। तो ये सिंगल कोट है which having the 1 coat that is called monocote and that have the 2 seeds that is called
कोटिलिडन कौन सा? डाइकोटिलिडन। ठीक है, चलो भाई, अब आपका आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं मैं आपके लिए। ये सारी चीजें आपको पता है, यहां पर ए पार्ट है। इस पार्ट को भाई आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको कमेंट करेंगे, और फाउंडेशन का चैनल भी लाइक करते रहिए भाई। साथ साथ अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहना। और ऐसे ही भाई अब रिप्रोडक्शन चैनल का एक मैं आपके लिए डाउट सेशन लेके आ रहा हूं। उस डाउट सेशन में जितने भी सैंपल पेपर्स होंगे, ठीक है, उस सैंपल पेपर्स का कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब एक टॉपिक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, पूरा वीडियो इसके लिए रह गया, और ये मुझे चाहिए भाई कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं भाई, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। और एक क्वेश्चन भाई यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल मैं आपको बता ही देता हूं। ठीक है, और चलो एक दो क्वेश्चन छोड़ देते हैं आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। ये एक छोटा सा टॉपिक है भाई। यूनि का मतलब होता है, यूनि मतलब वन, सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल पार्ट्स। सो जिनके हम यूनिसेक्सुअल की जब बात करते हैं तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? विच हैविंग ईदर स्टैमन और स्टिग्मा। या तो इसके पास मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, सो ईदर स्टैमन और स्टिग्मा, इट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी सीबीएसई में 2017 में आया हुआ है, 13 में बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन में रहा है ये वाला। तो भाई इसमें पपाया और वाटरमेलन, तरबूज, ठीक है, ये दोनों हमारे एग्जांपल रहेंगे यूनिसेक्सुअल के। अच्छा, दूसरा आता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? इसके अंदर दोनों पार्ट होंगे, मेल एंड फीमेल पार्ट, विच हैविंग बोथ पार्ट मेल एंड फीमेल। तो भाई इसमें हिबिस्किस आ गया, ठीक है, आपने चाइना रोज का नाम सुना होगा, मस्टर्ड हो गया आपका। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल। इंपॉर्टेंट है भाई, इस टॉपिक को 2 स्टार में देंगे। पहले क्वेश्चन बेटा डिवीजन में, इसमें डिफरेंस की फॉर्म में आता था। अगर हम बात करते हैं 13, 14, 15, 16 में ये डिफरेंस की फॉर्म में आता था, लेकिन अब ये बन सकता है आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन। 1 मार्क्स आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, या कुछ पार्ट्स में बन के आ सकता है आपका। ठीक है, और एक और क्वेश्चन भाई लास्ट रहेगा ये हमारा क्वेश्चन, और इसके बाद टाटा बाय बाय। चलो भाई, ये अब आपको इसमें लेबलिंग करनी है। तो ये बी पार्ट की अगर हम बात करते हैं, बी पार्ट क्या हमारा ओवेरी है। ये कौन सा है भाई? इसे ओविडक्ट बोल देते हैं या बोल देते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये हमारा ये पीयर शेप का हमारा यूट्रस होता है, हमारा नहीं इस डायग्राम का। ठीक है ना, ये वजाइना इन्होंने पहले ही बता दिया है। ये सी डी पार्ट है, ये होता है भाई सर्विक्स, जो एक पैसेज होती है 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर वाइड का। एंड ये सी पार्ट की अगर बात करते हैं, इट इज द प्लेस वेयर द फर्टिलाइज एग गेट नरिशमेंट, यानी इसे वॉर्म यूट्रस बोलते हैं। यहीं पर क्या करेगा भाई, जो आपका फर्टिलाइज एग होता है वो ग्रो करेगा। अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो वो एग यहां पर इम्बेड होगा, इसके साथ स्ट्राइक करेगा और इसकी वॉल को ब्रेक कर देगा, एंड हेंस मेनेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स। तो उसकी वजह से मेनेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन चैप्टर एंड ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड। सो एक टॉपिक की हम बात करते हैं और उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा भाई, और वो टॉपिक है भाई आपका डीएनए। मैंने बोला था ना डीएनए के बारे में कुछ बात करेंगे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये मिलेगा कहां? ये मिलता है भाई क्रोमोसोम्स में। ये क्रोमोसोम्स कहां मिलते हैं? ये मिलते हैं भाई न्यूक्लियस में सेल के। अब क्वेश्चन ये है कि जब रेप्लिकेशन होता है, तो एक नया वर्ड आपके लिए आ गया है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मींस डीएनए कॉपिंग। इफ वी टॉक अबाउट द हाइड्रा प्लांट्स, जिसमें असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सो जब एक हाइड्रा असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है अपने बेबी प्लांट्स को, यानी डॉटर प्लांट्स को, सो देयर इज द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिकल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट प्लांट टू द डॉटर प्लांट। ठीक है, नाउ जब इस प्रोसेस में क्या होगा, जो एक पेरेंट प्लांट है, ये पेरेंट प्लांट अपने डॉटर प्लांट्स में डीएनए को कॉपी करेगा, यानी देयर इज द कॉपिंग ऑफ जेनेटिकल मटेरियल। नाउ इस जेनेटिकल मटेरियल के कॉपिंग होने में क्या होगा, when these material get copying and during the copying process
the all the genetic material transfer to the baby and new daughter cell are identical in all respect. मतलब जो डॉटर सेल बनेगा आसेक्सुअल मोड के, जिसमें जेनेटिकल मटेरियल कॉपी हो चुका है, बट वो सारे के सारे आइडेंटिकल रहेंगे. और रीजन आइडेंटिकल का क्या है, अभी सेम कॉपी हुआ है, कॉपी पेस्ट, जेनेटिक मटेरियल का कॉपी एंड देन ट्रांसफर हुआ है डॉटर सेल में. सो कह सकते हैं कि जो आसेक्सुअल मोड में रिप्रोडक्शन हो रहा है, देन न्यू इंडिविजुअल की जब भी बात कर रहे हैं भाई, तो न्यू इंडिविजुअल का मतलब है नया ऑफ स्प्रिंग. ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, ऑफ स्प्रिंग. द ऑफ स्प्रिंग हैज सिमिलर रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स. भाई जैसी पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स बेबी प्लांट में रहेगी. तो भाई क्या ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो क्या इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भाई. अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? आसेक्सुअल की अगर हम बात करते हैं, तो आसेक्सुअल प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन में जब ये चेंजेस आएंगे, सो ये चेंजेस आने में इट टेक्स सर्वल ईयर्स, बहुत टाइम लग जाएगा. बट अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा भाई? इफ द ऑर्गेनिज्म अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहां से एनसीईआरटी का इवन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन यहीं से बनेगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? व्हेन देयर इज द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन. सो ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस व्हाट हैपन, दिस इज पेरेंट. और पेरेंट की अगर हम बात करते हैं तो मेल एंड फीमेल. ठीक है, male having this all chromosomes, that is the 23 pair of chromosomes, same as the female have the 23 pair of chromosomes. During the copying, that is the replication, इस replication process में क्या होगा? While copying the genetic material, there is a change in the replication process और copying process. जब ये copying होंगे तो 23 pairs में से 23 chromosomes यहां पर और 23 chromosomes यहां पर, इन दोनों का जब कॉपिंग होगा, तो ड्यूरिंग द कॉपिंग प्रोसेस यहां पे एक एरर आ जाएगा, जिसे बोलते हैं डीएनए एरर. एंड ड्यू टू दिस डीएनए एरर, ऑर्गेनिज्म डिराइव्ड सम वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स, सम वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल. तो क्या होगा भाई? इससे वजह से आ गया भाई, तो आ गया है. अभी मेल से क्रोमोसोम्स गए हैं, इधर से क्रोमोसोम्स गए हैं, यानी डीएनए का आपस में ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, उन डीएनए का जब ट्रांसफर हो रहा है, किसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है? बेबी के अंदर. सो इसमें डीएनए के ट्रांसफर के टाइम पे कुछ एरर हो जाता है डीएनए कॉपिंग में, यानी रेप्लिकेशन के प्रोसेस में कुछ इंटरप्शन होगी, और उस इंटरप्शन की वजह से क्या होगा? उस ऑर्गेनिज्म में, यानी ऑफ स्प्रिंग में क्या आ जाएगा? ऑफ स्प्रिंग के अंदर कुछ चेंजेस आ जाएगा. That changes are called variation. अब ये क्या वेरिएशन, ये जरूरी होते हैं भाई? बहुत जरूरी है. क्यों जरूरी है? अगर हम बात करते हैं स्पीसीज की, एक आइलैंड है या एक कंट्री है, या एक कह सकते हैं कि एक स्पीसीज है जो बिलोंग कर रही है एक पर्टिकुलर एरिया में. इफ दिस स्पीसीज डू नॉट हैव वेरिएशन, अगर इन स्पीसीज के पास वेरिएशन नहीं हुई तो क्या होगा? तो क्या हुआ? इन द एब्सेंस ऑफ दिस वेरिएशन, इफ दैट एनवायरमेंट, जिस पर्टिकुलर एरिया में वो रह रहे हैं, देयर आर द ड्रास्टिक चेंज ड्यू टू मैन मेड और नेचुरली, कोई भी रीजन हो सकता है, वो नेचुरल रीजन हो सकता है, वो मैन मेड रीजन हो सकता है. इफ दैट पर्टिकुलर एरिया अंडरगो अ ड्रास्टिक चेंज, वहां पे कुछ भी चेंज आ गया एनवायरमेंट से रिलेटेड, सो क्या होगा? जिन स्पीसीज में अगर वो वेरिएशन नहीं होंगी, देन व्हाट हैपन? दैट स्पीसीज विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर एरिया एंड दैट विल बी वैनिश. वो स्पीसीज गायब हो जाएगी भाई, वो वैनिश हो जाएगी. क्यों भाई? उस स्पीसीज के अंदर वेरिएशन नहीं आया. किसके लिए? आउटर एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट के लिए. सो यू कैन से
वेरिएशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ऑर्गेनिज्म फॉर द सर्वाइवल एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस द न्यू स्पीसीज। न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस करता है, बेटर सर्वाइवल रेट को करता है, प्रमोट बेटर सर्वाइवल रेट। एंड अगर वेरिएशन आया, न्यू स्पीसीज आया, तो डेफिनेटली देयर विल बी द एवोल्यूशन ऑफ, एंड दैट इज मैंडेटरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। तो आप कह सकते हैं भी वेरिएशन होना बहुत जरूरी है। वेरिएशन की वजह से ही न्यू स्पीसीज बनेगी, वेरिएशन की वजह से ही एवोल्यूशन होगा, और एवोल्यूशन एक बेसिक यूनिट है भाई न्यू स्पीसीज की जनरेशन की। अगर वो वेरिएशन किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं है तो वो पर्टिकुलर एरिया के जो स्पीसीज है दैट विल बी वैनिश, क्योंकि भाई हैबिटेट के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना आना चाहिए, ठीक है। वो वेरिएशन अगर नहीं हुई तो वो स्पीसीज एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, इट विल डाई आफ्टर फ्यू टाइम। सो वो स्पीसीज की जो वेरिएशन होना जरूरी है। अगर वो किसी एक इंडिविजुअल में रही, क्या कह रहे हो सर, स्पेलिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं। इंडिविजुअल में अगर वो वेरिएशन रहती है तो वो खत्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। अगर वही वेरिएशन अगर एक पूरी स्पीसीज में रहे तो भाई उसके बेटर चांस है एग्जिस्ट होने के, उसके बेटर चांसेस है वो नेक्स्ट स्पीसीज को सर्वाइव करने की क्या देखती है, पॉसिबिलिटी दे सकती है, प्रमोट कर सकती है। सो वेरिएशंस प्ले वाइटल रोल। सो इट इज ऑल अबाउट द डीएनए विच इज फाउंड इन क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम से वो भाई किस तरीके ट्रांसफर हो रही है डीएनए एरर में। सो अगर भाई ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहां गया?